Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 11 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करेंगे. हमने देखा इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में कि भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको फाइनली राजगद्दी पर बिठा दिया है और उनको मुकुट पहना दिया गया है, कॉरोनेटेड कर दिया गया है. और इसके तत्पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं. तो जब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं तो भगवान एक अपने अपने हर एक एक्शन से क्या है, भगवान एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर एक साधारण मनुष्य का, परंतु जो भगवान के ग्रेट भक्त हैं उनको सब पता है कि हमारे बीच में कौन रह रहे हैं फाइनली. तो भगवान बहुत अच्छे से एक्शन करते हैं. वो युधिष्ठिर महाराज को नतमस्तक होते हैं, भीम और अर्जुन को गले लगाते हैं और जो नकुल और सहदेव हैं उनको प्रेम करते हैं. तो इस प्रकार भगवान अपने हर एक एक्शन से कुछ न कुछ एग्जाम्पलरी कार्य करते हैं. इसके तत्पश्चात जब भगवान जा रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने फिर हमें फर्दर समझाया कि जो भी वहाँ की राजघराने की माताएं थी, जो भी कुरुओं की पत्नियां थी, दुर्योधन जो 100 भाई थे उनकी पत्नियां थी, उनकी कईयों की बेटियां होंगी, तो ये सब क्या होती हैं, सारी की सारी छत पे चली जाती हैं जो राजमहल की छतें थी, और वहाँ पर लज्जा से भगवान के ऊपर शर्म करते हुए बहुत सुंदर से हंसते हुए फूल बरसाती हैं. तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे थे हमें कल भी कि जो माताओं का ये एक स्पेशल गहना होता है, ये एक तरह का आभूषण है, नेचुरल आभूषण होता है जो हर माता के पास होता है, वो है शर्म होना, लज्जा होना. तो इसको प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में हमें समझाया. उसके बाद ये सारी की सारी माताएं भगवान के बारे में बहुत सुंदर चर्चा कर रही हैं. और ये सारी जो भगवान, क्योंकि ये सब क्या थी, इनमें से हो सकता है इनको बहुत अच्छे से संस्कृत नहीं आती हो, परंतु इन्होंने जितनी सुंदर भगवान के लिए चर्चाएं की, भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया, वो कई वैदिक हिंसों से भी बहुत सुंदर हैं. इन जो गोपियां हैं या इन माताओं को मान लीजिए, या ये जितनी भी रानियां हैं, ये सब रानियों की जो चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि ये सब भगवान को बहुत प्रेम करती थी, तो इन्होंने इतनी सुंदर भगवान के लिए चर्चा की है. तो उस चर्चा को ही हमने कल श्लोक नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया था. श्लोक नंबर 11 में वो हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार से डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर बड़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बात करने लगी. ये बातें वैदिक हिंस स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी. तो ये माताएं जो चर्चा कर रही हैं, प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, जितने भी वैदिक हिम्स होते हैं उन सब से भी बहुत सुंदर थी, क्योंकि वैदिक हिम्स तो क्या है, भगवान का एक प्रकार से एक इनडायरेक्ट रूप से भगवान का सुंदर सा बखान करना है. परंतु इन जो गोपियों ने जो भगवान के सामने खड़े होकर, या इन स्त्रियों ने जो भगवान की व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर रूप में की है, बड़े पर्सनल लेवल पे की है. तो हमने कल श्लोक नंबर इस प्रकार 11 तक पढ़ा था. अब हम श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं. अति उत्तम श्लोक है.
हमने ये भी पढ़ लिया था। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि से पूर्व ये ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वो भगवान का बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही हैं, किस प्रकार ये भगवान पूरे के पूरे सुंदर राज्य को चलाते हैं, किस प्रकार वो पूरे सिस्टम को क्रिएट करते हैं। और ये भी वो गोपियां हमें समझा रही हैं, जो रानियां हैं वो ये भी समझा रही हैं कि ये जो प्रलय क्या होता है, महाप्रलय क्या होता है, और ये पूरी सृष्टि को क्रिएट कौन करता है। तो उन सबको भगवान के बारे में ये सुंदर ज्ञान है और वो उस ज्ञान की चर्चा कर रही हैं। अभी वो भगवान के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम भगवान हमारे बीच में जो आए हैं ये कौन है। आइए आज हम श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 12। स एव भूयो निर्वर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृति सृष्टिम् अनाम रूपात्मनि रूपानामनि विविध समानो अनुससारा शास्त्रकृत। बोलती हैं, तब भगवान ने अपने अस्वस्थ रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो अब वो भगवान की सुंदर सृष्टि को समझा रही हैं कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले भी भगवान हैं। हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा है कि ये पूरी सृष्टि किस प्रकार बनती है, किस प्रकार जो कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर किस प्रकार शिरोदक्षाय विष्णु हर आत्मा के साथ प्रेजेंट होते हैं और वही इस पूरे संसार को चलाते हैं। तो हमने डिटेल में ही पढ़ा था। तो इसमें बोल रही हैं, तब भगवान ने अपने अस्वस्थ जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। तो जिस प्रकार हर एक, जैसे भगवान के इतने सारे सुंदर नाम हैं और रूप हैं, तो इसी प्रकार देखते हैं हम कि जो भारत की या पूरे संसार की पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ पॉपुलेशन है। तो सोचिए भगवान ने इतने सुंदर रूप प्रदान किए हैं। इवन इन मनुष्य बॉडी में भी भगवान ने, सोचिए इतने हर 700 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है पूरे इस पृथ्वी पर, सबका चेहरा अलग है। सोचिए सब मिले बने हुए उन्हीं 5 तत्वों के हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन 5 तत्वों के सब कुछ बना है। परंतु फिर भी भगवान ने देखिए हर एक चेहरे को डिफरेंट बनाया है और हर का एक अलग डिफरेंट नाम भी हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान इस भौतिक संसार को भगवान ने ही क्रिएट किया है। परंतु जो वैष्णव होते हैं उनको ये सब कुछ क्लियर पता होता है कि ये संसार भगवान ने क्यों बनाया है और इसका ये टेम्पररी क्या अस्तित्व है इस भौतिक संसार का। हम आत्माओं का रियल घर है भगवान का धाम। तो हमें प्रयास करके किसी भी प्रकार से हमें अपने निज धाम में, अपने भगवान के पर्सनल धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम से जो दृश्य जगत से परे हैं, दिव्य प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान से नित्य निमग्न रहते हैं।
लेकिन नित्यबद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। तो देखिए, दो प्रकार के जीवों की यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त, एक होते हैं नित्य बद्ध। हम किस प्रकार के जीव हैं? हम नित्य बद्ध हैं। हमेशा हम बंधे हुए रहते हैं इस भौतिक संसार में। तो ये हमारा कैसा होता है? भगवान के प्रति हमारा विद्रोहात्मक, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? भगवान के प्रति विद्रोह करते रहते हैं। तभी तो इस मिट्टी के भौतिक संसार में हमें डाल दिया जाता है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया? हम भगवान के प्रति विद्रोह करेंगे। हमने जब भगवान का निरादर किया, जब ये हमको भगवान ने फ्री विल दी होती है, उस फ्री विल का हमने क्या किया है? मिसयूज किया है। जब हम इस फ्री विल का मिसयूज करते हैं तो इस भौतिक संसार में हमें वापस से आना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जब जब हम क्या करेंगे, इस प्रकार जो भगवान की हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रेममयी सेवा हम कर सकते थे भगवान की। जब उसको ठुकराकर हम भगवान से बोलते हैं हम आपको प्रेममयी आपकी सेवा नहीं करनी है, तो हमें ये मिट्टी के संसार में आकर मिट्टी की सेवा करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जितना जल्दी आप अपने भगवान की सेवा में लग जाएंगे, उतने जल्दी आप इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे। आगे वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, माया पर रहता है कि परम पिता के प्रति उनका विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। तो ये किसका कार्य है? आपको सही करना माया का कार्य है। तो माया क्या करती है? हमें यहाँ पर बार बार दंड देती है, बार बार दंड देती है। इस भौतिक संसार में कोई भी लिविंग एंटिटी खुश नहीं रह सकता। इस मिट्टी के संसार में वो हमेशा स्ट्रगल करता रहता है, कहाँ सोऊं और कहाँ खाऊं। इस प्रकार उसका स्ट्रगल चलता ही रहता है। हर लिविंग एंटिटी का यहाँ पर इस प्रकार का जो भगवान से हमने विद्रोह करके इस भौतिक संसार में हम फंसते हैं, वो प्रक्रिया हमारी चलती ही रहती है। आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, नित्यबद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान ने साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह से सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवद गीता 1.9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तब वे अपनी बहिरंग शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता है। तो हमने पहले भी समझा था कि प्रलय क्या होता है और महाप्रलय क्या होता है। प्रलय के सामने क्या होता है? सारी आत्माएं सबमर्ज हो जाती हैं इस वाटर में और ये चक्र चलता रहता है, वापस से शुरू होता है। परंतु महाप्रलय में क्या होता है? ये सब आत्माएं महाप्रलय के समय वापस महाविष्णु के शरीर में फिर से पहुंच जाती हैं। तो भगवान हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि बार बार अगर हम भगवान तक नहीं जा पाए तो इस मिट्टी के संसार में हमें अनगिनत टाइम क्या करना पड़ेगा? हमें बार बार इस भौतिक संसार में आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। भूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा
संहार की क्रिया भगवान की बहिरंग शक्ति से अनावरत चलती रहती है कि वे सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंग शक्ति के चंगुल में छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव को चेतना को पुनर्जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वांग्मय दिशा निर्देश करने वाला है, जिससे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सकें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि ये जो माया होती है, भगवान की बहिरंग शक्ति होती है, ये क्या करती है, हमें इस भौतिक संसार में उलझाए रखती है ये बहिरंग शक्ति। परंतु जो जीव भगवान की सेवा में लग जाते हैं वो क्या करते हैं, इस बहिरंग शक्ति से निकल पाते हैं। तो ये जो बहिरंग शक्ति है ये बहुत पावरफुल होती है, परंतु आत्मा तो भगवान का अंश है, हम जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, तो एक्चुअली तो हम ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, मगर हमारी सिचुएशन क्या है, हम माइन्यूट हैं। हम हैं तो पावरफुल क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, परंतु हम कैसे हैं, बहुत टाइनी से अंश हैं हम भगवान के। तो ये जो बहिरंग शक्ति है ये पावरफुल होती है। ये क्या करती है बहिरंग शक्ति, माया हमें इस भौतिक संसार में कैप्चर कर लेती है। परंतु अगर आप अपने कृष्णा को पकड़ लें, कृष्ण का नाम जप करने लग जाते हैं, आप जब कृष्ण का एसोसिएशन करने लग जाते हैं, तो आप इस माया की ये जो सटल एनर्जी है हमारे ऊपर, इस सटल एनर्जी से आप बड़े आराम से निकल पाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि माया का क्या कार्य है। माया का कार्य होता है लाइक ए जेलर। एक जेल में जो जेलर होता है उसका क्या कार्य होता है, कैदियों को बिल्कुल वहीं बंद करके रखना। जैसे कोई भी कैदी अगर वहां से भागने की कोशिश करे तो उसको क्या करो, पकड़ के वापस बिठा दो। तो ये माया क्या करती है हमारे साथ, आप बार बार प्रयास करेंगे भगवान तक जाने का, फिर आपको पकड़ के बिठा देगी। मगर आप जो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे, एकदम प्रयास करेंगे, तो आप इस भौतिक संसार से निकल सकते हैं। अन्यथा इस भौतिक संसार से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें भगवान के चरणों की शरण लेनी पड़ती है। भगवान बोल रहे हैं, देवी एषी गुणमयी मम माया धुरत्तया मामेवयि प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो 3 गुणों वाली माया है वो मैंने बनाई है, इसको पार कर पाना असंभव है। अगर आपको इससे निकलना है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप मुझे सरेंडर करो। अगर हम कृष्ण को सरेंडर करेंगे तो हम इस भौतिक संसार से निकल पाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें इसमें समझा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों या नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया है और उसी के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम तथा मिथ्या रूप से के पीछे पागल बने रहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम क्या है, देखिए हम हमेशा क्या करते रहते हैं, ये झूठे नाम और झूठे रूपों को ही क्या समझते रहते हैं, अपना रियल समझते रहते हैं।
प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग पागल हो गए हैं सभी। इस मिट्टी को अपना समझ बैठे हैं, मिट्टी के शरीर को अपना समझ बैठे हैं, और ये झूठे रूप और झूठे नाम हमारे ऊपर लग गए हैं। तो जितनी भी योनियां मिलती हैं वो भी क्या है, एक्चुअली से इल्यूजन है हमारे ऊपर। इल्यूजन ही तो है ये मटेरियल बॉडी। और ये जो हमें नाम दे दिए जाते हैं वो भी झूठ है। जिस दिन से आपका माँ के गर्भ में जब पति और पत्नी यूनाइट होते हैं और आपको किसी न किसी माँ के गर्भ में जो भी अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया से किसी माँ के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है, तो जब आप धीरे धीरे माँ के गर्भ में एम्ब्रियो डेवलप होता है, बॉडी डेवलप होती है, उसके बाद जब आप माँ के गर्भ से 9 महीने बाद बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमें एक झूठा नाम दे दिया जाता है। क्या बोला जाता है, अरे आपका नाम तो चिंकू है, आपका नाम पिंकू है, और आपका नाम दिनेश है, आपका नाम ब्रजेश है। इस प्रकार हमें कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है और जीवन भर आपको उसी नाम से पुकारा जाता है कि तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है, तेरा नाम, कंटिन्यूसली हमें उसी नाम से हर जीव पुकारता है। तो हम वो अपना झूठा नाम समझ बैठते हैं और हमें बता दिया जाता है कि तुम्हारा लड़की का शरीर है, तुम्हारा पुरुष का शरीर है, और उस शरीर को भी हम क्या समझ बैठते हैं, अपना समझ बैठते हैं। तो ये जो मिथ्या का भगवान ने इस प्रकार का ये संसार बनाया है, इसमें हम क्या होते हैं, हम अपनी रियल स्थिति को नहीं समझ पाते और इस झूठी स्थिति में हम हमेशा जीते रहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप की वास्तविक मान लिया जाता है और इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वेदों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीव को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। तो आप देखिए आजकल क्या कर दिया है, जो हमारे रियल बच्चे हैं उनको क्या कर दिया जाता है, कॉन्वेंट स्कूलों में डाल दिया जाता है। उनको जो रियल हमारा जो नॉलेज है, ये भगवत गीता और भागवतम, उसको सेक्युलरिज्म के नाम पर रिसेंटली भारत में, पहले सेक्युलरिज्म नहीं था, पहले भारत में हर आदमी सनातन होता था और वो सभी भगवत गीता भागवतम को बड़े प्रेम से समझते थे, रामायण की स्टोरियों को, पुराणों को बहुत प्रेम से समझते थे और भगवान से प्रेम कर पाते थे। तो अगर हमारे इस कल्चर को तोड़ दिया गया, हमारे अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर ये वाली जो विद्या पद्धति है उसको स्कूल में लॉन्च कर दिया गया। और ये विद्या पद्धति कैसी है, झूठ पर आधारित है। जितनी भी हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं ये हमारे करंट टीचर से, ये सब क्या है, झूठ है, इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। जितनी भी विद्या हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं सब क्या है, झूठ है। तो अगर इन्हीं बच्चों को रियल वैदिक एजुकेशन दिया जाए तो उनसे क्या हो जाएंगे, हमारे बच्चे बहुत प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा कर पाएंगे और इसी एक मनुष्य लाइफ में वो भगवान तक जा पाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। अन्यथा इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू रहता है। आगे क्या बोल रहे हैं, उदाहरणार्थ भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन बौद्धिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा चलाई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते, जिससे भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है। उसके लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उनके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो भगवान तो बहुत चाह रहे हैं कि ये लिविंग एंटिटीज कैसे भी इस मटेरियल संसार से निकले। भगवान तो बहुत प्रयास करते हैं हम सबके लिए, कैसे भी हम भगवान की भक्ति कर कर इस भौतिक संसार के, इस भौतिक चंगुल से निकल जाएं। परंतु ये माया क्या करते हैं, हम लोग स्वयं इस भौतिक संसार में क्या करते हैं,
यहाँ पर बार बार फंसते रहते हैं। तो भगवान ने ये बहुत सुंदर सा ज्ञान दिया है। पहले अर्जुन को भगवत गीता दिया, यहाँ भगवत गीता तो शुरू से है, मतलब अर्जुन को अभी आके रीएस्टेब्लिश किया, और उसके बाद भगवान ने ये सुंदर श्रीमद् भागवतम दिया है। मतलब भगवत गीता को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन है और श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ये दो लिटरेचर इतने सुंदर हमें भगवान ने, प्रभुपाद जी ने सारी लैंग्वेजेस में दिए हैं। अगर सिर्फ आप अपने जीवन में, प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृता, अगर ये तीन लिटरेचर अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसी एक मनुष्य जीवन में हम वापस कृष्ण तक जा सकते हैं, हम वापस अपने भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये इतना सुंदर कृपा किया है प्रभुपाद जी ने हम सब पे। अगर हम सब ये जो हम डेली भागवतम पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में पढ़ते रहें, समझते रहें, और प्रभुपाद जी के जो रूल्स हैं, 16 माला जप करना, चार नियमों का पालन करना, अगर वो करते रहें